नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 13 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया था, आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। उसमें हम जीएस के 25 क्वेश्चन जो आए थे उसे आज हम कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए बिना रुके हम अपना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? चूना पत्थर खड़िया खड़िया और संगमरमर बताइए। पहला पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम कार्बोनेट, चौथा कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का कौन सा आंसर सही है। तो चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, किसके विभिन्न रूप हैं? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आया कौन सा सही है हमारा? चौथा ऑप्शन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का एक उदाहरण है? पहला होयसल, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा नागर शैली, चौथा वेसर शैली। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 का? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस शैली का उदाहरण है? तो हमारा देखिए होयसल तो हो नहीं सकता, द्रविड़ भी नहीं, तो हमारा कौन सा सही है? नागर। कौन सा? ये हमारे गलत है और ये भी गलत है, समझ में आया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? नागर शैली। कौन सा? नागर शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? पहला मूल शंकर, दूसरा नरेंद्रनाथ दत्त, तीसरा वर्धमान, चौथा नृसिंह भान। बताइए दोस्तों स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो क्या था? मूल शंकर नहीं था भाई, ये भी गलत है। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, दूसरा ऑप्शन सही है। वर्धमान किसका था आप लोग बताइए? किसका? महावीर का। किसका? महावीर का। ठीक है, उपनाम। ये भी गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्देशीय पोत बिल 2021 किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? पहला नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति, चौथा बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग। बताइए किस मंत्रालय से अंतर्देशीय पोत जुड़ा हुआ है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही है। तो अंतर्देशीय पोत जो है वो आप लोग को लगा कौन सा रहा? बताइए, आप लोग बताइए। पहला तो हो नहीं सकता नागरिक उड्डयन, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। क्या? चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरलामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पहला कथक, दूसरा सत्रिया, तीसरा मणिपुरी, चौथा भरतनाट्यम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा सही है बताइए आप लोग, कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? तो अरला मेल वल्ली किस से संबंधित है? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है? तो पहला प्रजनन दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा वृद्धि दर, चौथा जन्म दर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है। तो का प्रतिवर्ष, समझ रहे? प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति, प्रतिवर्ष क्या? प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति, प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति वाले जीवित शिशु। कौन? जीवित शिशु। जीवित शिशु, समझ में आया? तो क्या कहलाती है हमारा? जन्म दर। क्या क्या कहलाता है? जन्म दर। हमारा तो कौन सा ऑप्शन सही है? जन्म दर माने चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2022 में बालीगंज पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? पहला ममता बनर्जी, दूसरा अमित शाह, तीसरा डेरेक ओब्रायन, चौथा बाबुल सुप्रियो। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है। तो कि कौन जीता बालीगंज पश्चिम बंगाल उपचुनाव में? ये हमारे जीते हैं कौन? बाबुल सुप्रियो। कौन सा? चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपने देशांतरी विस्तार में हिमालय
कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? क्या अपने देशी देशांतरी विषांतर में विस्तार में हिमालय में कितनी समांतर पर्वतमालाएं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 4। समझ रहे हैं? अपने देशांतर में जो है देशांतरी विस्तार में हिमालय में कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? पहला। क्या? देशांतरी विस्तार में हिमालय के समांतर 3 क्या है? 3 पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? पहला नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय, चौथा पुणे विश्वविद्यालय। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आंसर सही है? तो आप लोग सबको पता होना चाहिए कि कुमारगुप्त कौन सा बनवाया था? नालंदा, बिहार में है ये नालंदा एक जगह है, वहाँ पे विश्वविद्यालय कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसकी जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे क्या कहते हैं हम? अटॉर्नी जनरल। क्या क्या कहते हैं हम लोग? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा भारत के महान्यायवादी, तीसरा भारत के प्रधानमंत्री, चौथा भारत के राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 10 का कौन सा आंसर सही है? 10 का कौन सा आंसर सही है? बताइए जल्दी, कौन सा सही है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? पहला बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़। बताइए दोस्तों सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015 के अनुसार किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए सबसे अधिक कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। तो कहाँ है सबसे ज़्यादा? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब या फिर कितने तारीख को कितने समय? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मंगल पांडे को बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? समझ रहे हो? बैरकपुर में जो मंगल पांडे ने हमला किया था वो कब किया था? कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो पहला 29 मार्च 1857, दूसरा 21 मार्च 1857, तीसरा 23 मार्च 1857, चौथा 31 मार्च 1857। बताइए दोस्तों मंगल पांडे ने बैरकपुर में कब ब्रिटिश अधिकारियों को हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? तो कब दी गई थी ये इनको फांसी? बताइए 29 मार्च 1857 ईस्वी में। ठीक है, हमारा कौन सा सही है? पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? पहला सहारा, दूसरा अमेजन, तीसरा कांगो, चौथा प्रेयरीज। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही है? तो हमारा कौन सा आंसर सही है? अमेजन। क्या? अमेजन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, कौन सा? अमेजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एस एस सुब्बुलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध कौन सी गायिका हैं? जैज गायिका, कर्नाटक गायिका, रॉक गायिका, हिप हॉप गायिका। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? किस कहाँ की गायिका है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी कहाँ की? कर्नाटक की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह कितने नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 3, चौथा 2। बताइए दोस्तों जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं तो यह नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कितने नई कोशिका बनाती हैं? तो वहाँ कितनी नई कोशिका बनाती हैं? 4। जब कोशिका क्या करती हैं? जब कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती हैं
क्या कोशिका अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तो कितनी बनाती हैं, तो 4 नई कोशिका, क्या 4 नई कोशिका बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक अभिजात वर्ग शासन है, दूसरा गणतंत्र शासन है, तीसरा राजतंत्र शासन है, चौथा कुलीन तंत्र। बताइए दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कौन सा शासन है? अभिजात वर्ग का शासन है, दूसरा गणतंत्र वर्ग का शासन है, तीसरा राजतंत्र शासन है, चौथा कुलीन तंत्र शासन है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही है? तो आपको सबको पता है कि हमारा क्या है देश, एक गणतांत्रिक देश है। क्या यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर मतदान द्वारा चुना जाता है, कहीं पे प्रत्यक्ष मतदान होता है, कहीं पे अप्रत्यक्ष। तो हमारे प्रधानमंत्री किससे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष से। क्या पीएम का चुनाव किससे होता है बताइए, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? सांसद, समझ रहे हो, सांसद, सांसद का चुनाव बताइए किससे होता है? ये प्रत्यक्ष चुनाव, क्या प्रत्यक्ष, इन्हें जनता चुनती है। अब जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या हो गया, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट नहीं देते हैं। क्या हम लोग वोट नहीं देते, उन्हें उन्हें कौन वोट देता है? विधायक और सांसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत की किस राष्ट्रीय नीति से संबंधित थे? पहला कुचिपुड़ी, दूसरा कथक, तीसरा सत्रिया, चौथा भरतनाट्यम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है? बिरजू महाराज किससे संबंधित थे? कथक से। किससे? कथक थे। ठीक है, यदि आप शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य याद करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य बिल्कुल विधिवत तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद करना चाहते हैं तो आप वीडियो में जाइए, अब देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हेमेटाइट एस का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला उड़ीसा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है हमारा? 18 का कौन सा आंसर सही है बताइए। हेमेटाइट एस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? पहला महेश भूपति, दूसरा नीरज चोपड़ा, तीसरा मिल्खा सिंह, चौथा टीसी योहानन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही है? तो ये अब जानते हैं ये कौन है, ये तो रेसर हैं। मिल्खा सिंह हमारे रेसर हो गए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ठीक, और महेश भूपति ये हमारे हो गए टेनिस खिलाड़ी। क्या? टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है बताइए आप लोग? इसमें हमारा पहला सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? बताइए दोस्तों, पहला लाइसोसोम, दूसरा रसधानी, तीसरा राइबोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है हमारा? कोशिकांग किसी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करता है। तो ये काम कौन करता है? ध्यान दीजिए आप, इसमें क्या प्रश्न है? किसी भी बाहरी पदार्थ को के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है, ये हमारा लाइसोसोम करता है। कौन? लाइसोसोम। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? पहला प्रथम पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? पहला चेर वंश, दूसरा चालुक्य वंश, तीसरा चोल वंश, चौथा पांड्य वंश। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन सा सही है हमारा? कौन सा सही है? दूसरा। कौन सा? चालुक्य वंश। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पत्तदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पहला झारखंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा
असम, चौथा कर्नाटक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है। तो पत्तदकल जो है वो कहाँ, कर्नाटक का त्यौहार है। कहाँ का, कर्नाटक में नृत्य उत्सव है, मनाया जाता है, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है। पहला टेबल टेनिस, दूसरा मुक्केबाजी, तीसरा कुश्ती, चौथा बैडमिंटन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है। तो मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस खेलती हैं। क्या, टेबल टेनिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। पहला सीवी रमन, दूसरा विक्रम साराभाई, तीसरा होमी जे भाभा, चौथा एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर सही है। तो कौन सा सही है हमारा, विंग्स ऑफ फायर जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी किसके द्वारा यानी किस बैंक द्वारा विनिमय होता है, यानी किस बैंक द्वारा विनिमय होता है, ठीक है। तो कौन सा बैंक है जो विनिमय विनिमय यानी देता है पैसा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला इंडियन बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही है। क्या है, सीडीबी। सीडीबी का सीडीबी का जो विनिमय होता है पैसे का वो किस बैंक के द्वारा होता है। बताइए तो किस बैंक द्वारा होता है हमारा, किस बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। किससे, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।